हेलो स्टूडेंट्स, मैं अविनाश सर आप सबके लिए फिर से आया हूँ लेकर नए वीडियो में। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ये वीडियो सीरीज का पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक हल किया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले हैं। आप नीचे जैसे देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, by what least number should be the given number be multiplied to get a perfect square number? In each case, find the number whose square is the new number. कह रहा है कि भाई what least number, ऐसा कोई डिजिट हो जो छोटा हो जिसके मल्टीप्लाई करने की वजह से मल्टीप्लाई से हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये चीज़ हम हर केस में लगाएंगे, यानी कि जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे उन सब में हम लगाएंगे और ये चेक करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम पहला क्वेश्चन जो है हल करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है कि है 3675 ये हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम एलसीएम लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं इसको हम। 3675 इसको हम हल करते हैं 2 से नहीं 3 से करते हैं। 3 से करते हैं अगर तो 3 हो जाए एक बार में, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और ये आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25, 3 75 और 12 3 36, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं 5 से, तो 5 दूनी के 10, 2 आया, 5 चौका 20, नहीं गलत है। 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 5 चौका 20 और हो जाएगा 50 25, 5 हो जाएगा। फिर 5 से करते हैं, 5 चौका 20, 4 9 5 45, फिर यहाँ से 7 से करते हैं, 7 7 49, फिर 7 से करते हैं और एक बार में हो जाएगा। अब इस सबको नोट डाउन कर लेते हैं नीचे। 3 5 5 5 और 7 7। अब यहाँ पर हम जोड़ा लगाएंगे। इसका जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा बनता है, इसका जोड़ा नहीं बनता है। तो 3 को हम 3 लिख देते हैं, 5 का जोड़ा बनता है और 7 का जोड़ा बनता है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चन में हमने देखा था कि बाई व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड, तो इसमें ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा डिजिट मल्टीप्लाइड किए जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके आगे लिखें कैसे हम, इसलिए in order to get a perfect square the given number should be multiplied by 3। किससे करेंगे, 3 से करेंगे हम, क्योंकि जोड़ा बन रहा है। वैसे भी हम ध्यान रखेंगे कि जब 7 एक जैसा जोड़ा बन रहा है तो इसको भी एक जैसा ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और लिखेंगे हम, द स्क्वायर रूट ऑफ न्यू नंबर। इसको हम एक और जोड़ा लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 3 5 5 7 7। इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, इसका जोड़ा, यानी कि 3 5 7। यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं अगर, 5 15 15 75, 105, यानी कि 105 का स्क्वायर कितना होगा 3675। ये आपका आंसर हो गया।
इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपको नंबर मिलेंगे, सबका आप सबसे पहले फैक्टराइज़ेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज़ेशन करेंगे और फैक्टराइज़ेशन करने के बाद आप उसका जोड़ा लगाएँगे। जोड़ा जिसका लगेगा उसको हम इस तरह से लिखेंगे और जिसका जोड़ा नहीं लगता उसको ऐसे लिखेंगे। तो उसमें क्या कर रहा है, जैसे क्वेश्चन में पहले ही बोला है कि ऐसा कोई लिस्ट यानी कि छोटा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें और वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चूँकि हम जैसा कि देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 को अगर इसके ही जोड़े से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, तो एक परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए आ जाएगा। सो हमने यहाँ पर ये लिखा कि इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, द गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 3 द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर इज। तो सबसे पहले उसको करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे हम 3 को यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए डाल दिया। सो यहाँ से 3 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया और 7 का जोड़ा बन गया। तो हमने लिख लिया इसको 3, 5 एंड 7। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 105। तो 105 का स्क्वायर कितना होगा? 3675। ये बात हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके सब में यही करेंगे हम। सो सिंपल है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हम लेते हैं 2156। इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2156। इसको सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो हो जाएगा 2 दम 20, 10 हो जाएगा इधर से और 7 दूनी का 14, 1 8 दूनी का 16 हो जाएगा इधर से। फिर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6 और 1 हो जाएगा 18 2 9 18। ठीक है। अब 7 से करते हैं क्योंकि 3 से तो जाने वाला है नहीं, 4 से भी नहीं जाएगा, 7 से ही जाने वाला है। तो 7 से करते हैं 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49। तो जब हम दूसरे जगह करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं 539 को। ठीक है। तो 7 7 14 7 7 49, 7 7 49, 9 3 12, 9 4 13 4। यहाँ से जाएगा 7 7 7 7 7। अब 7 से करते हैं 1177, फिर 11 से करते हैं यहाँ से 1 आएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। यहाँ उतार लेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 11। ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जोड़ा 2 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ से 7 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 11 का नहीं बन रहा है। तो फिर से हम उसी तरीके से लिखेंगे, चूँकि इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर शुड बी multiplied by 11. So the square root of the new number, इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 और 11 मल्टीप्लाइड बाई 11। हमने 11 किया था। सो इसका फिर से 2 7 11। ठीक है। तो 11 दूनी का 22 और मल्टीप्लाई बाई 7, 7 दूनी 14, हाथ से ले 7 14 15, कितना है 154। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 154 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2156। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले उसका फैक्टराइजेशन निकालेंगे, फिर उसका जोड़ा लगाएंगे, जिसका जोड़ा बन जाएगा उसको ऐसे लिखेंगे,
इसका जोड़ा नहीं बनेगा, उसके लिए ये सेंटेंस लिखें कि इन ऑर्डर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर द गिवन नंबर, यानी कि गिवन नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड बाई 11। किसे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से, ताकि इसका भी जोड़ा बन जाए। जोड़ा बनाने के लिए उसी अंक से ही मल्टीप्लाई करेंगे। हमने वही किया, द स्क्वायर रूट। अब नए नंबर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी कि 2 का जोड़ा, 7 का जोड़ा और 11 का जोड़ा, इसको मल्टीप्लाई किया, आया 154, यानी 154 का कितना स्क्वायर होगा आपका? 2156। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं, so the each number of the following number is a perfect square. In each case, find the number whose square is the given number. तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 1 2 2 5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि फॉलोइंग नंबर का परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है, ईच नंबर का मैंने ईच नंबर फॉलोइंग नंबर परफेक्ट, हाँ। सो यानी दिखाना है आपका, हर एक नंबर का आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिखाना है, आपको प्रूफ करना है। तो शुरू करते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हमने सॉल्यूशन करने के लिए निकाला 1 2 2 5। एलसीएम करते हैं, 2 से जाएगा? 2 से नहीं, लास्ट में 25 है, 5 है, 5 से ही ट्राई करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 दूनी का 10, और 10 इससे 2 निकला तो फिर तो हो गया, फिर 5 का 20, और यहाँ से 2 निकल गया, 5 25। ठीक है, फिर 2 से करते हैं, नहीं 2 से नहीं, 5 से करते हैं, क्योंकि 5 है लास्ट में तो कट जाने वाला है। 5 का 20, 5 का 20 और 9 5 45। ठीक है, अब 7 से करते हैं, आसान है। 7 एकम 7, फिर से वापस इजीली हो गया। अब जोड़ा लगाते हैं इसका पहले। 7 7। ओके, इसका जोड़ा बन गया आपका 5 का स्क्वायर, और इसका जोड़ा बन गया आपका 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 गुना 7, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 35। यानी 35 का स्क्वायर कितना होगा? 1225। तो यहाँ पर एक लिखेंगे हम, हैंड्स इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, and it is the square of 35। यानी कि चूंकि इट इज परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 35 का। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपके इस क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन में जितने भी सारे आपके क्वेश्चन बनते हैं, सारे इसी तरह से ही बिल्कुल हल होंगे। सबसे पहले उन सबका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम करेंगे जोड़ा। जोड़ा करने के बाद उसके सिंगल डिजिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के ठीक हमारे बाद जो नंबर आता है वो आपका बन जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। और उसके लिए छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, हैंस यानी कि प्रूफ करेंगे हम, इसे आपको प्रूफ किया हुआ है कि क्या है? आपका परफेक्ट स्क्वायर है, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? इट इज स्क्वायर ऑफ 35। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर, जैसा कि हम अपने इस वीडियो में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 तो सॉल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं कि सो दैट 1764 इज द परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द नंबर व्हिच स्क्वायर इज 1764। कह रहा है कि 1764 परफेक्ट स्क्वायर है, पर ये आपको पता करना है कि 1764 किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर पता करना हो तो उसको सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 1764 को सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से ले जाते हैं, तो 2 8 16, 1 बचेगा हासिल, 2 8 16, 2 दूनी के 4। ठीक है, वापस 2 से करते हैं, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2। ठीक है,
अब 3 से करते हैं। 3 से करें अगर 14, 14 28, 14 13 42, 3 कम 3 हो जाएगा इधर से, और 3 चौके 12 इधर से, और 3 7 21 इधर से हो जाएगा। वापस 3 से करते हैं। 3 से अगर करते हैं अगर तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 2 27, 3 9 27। 3 से करते हैं अगर 3 चौके 12, 3 चौके 12, और 3 चौके 12, 2 3 9 27, 27, ठीक है। वापस 7 से करते हैं, 7 7 49, वापस 7 से करते हैं, 7 1 7। अब इसको हम नीचे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। ओके, इसका जोड़ा करते हैं, इसका जोड़ा यानी कि 2 3 7। इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 दूनी के 6, 6 7 42, ये आपका 42, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हम कि द नंबर 1764 is square of 42। 1764 किसका स्क्वायर है आपका, 42 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में हम नीचे देख रहे हैं कि कह रहा है कि फ्रॉम द फैक्टराइजेशन गिवन एट राइट वी फाइंड दैट। नीचे दिए गए जो कुछ आपके क्वेश्चन है इनमें आप बताना है कि जो आपका जो फैक्टराइजेशन इसका है या नहीं है, और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि 288 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 288 यानी 288 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो तो सबसे पहले उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो चलिए हम ट्राई कर लेते हैं, 288 का हम फैक्टराइजेशन करके चेक कर लेते हैं क्या हमारा स्क्वायर है या नहीं है। 2 से करते हैं कर, तो 2 से 14 28, 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 से 2 7 14, 2 नहीं 4, 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 2 से 2 छक्का 12, नहीं 2 तिहाई 6, हाँ ठीक है 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 2 छक्का 12, ठीक है। वापस 2 से 2 से जाएगा तो 18 36 18 हो जाएगा। 2 से नहीं जाने वाला, 3 से जाना है, 3 से 36 18, 6 से 36 18, वापस 3 से 3 के 6, 2 से 2 कम 2। जैसा कि अगर इसमें जोड़ा लगाएं हम तो एक पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, और ये चौथा जोड़ा। तो यहाँ पर एक छोटा सा एरर हो गया है। जैसा कि हमने क्या किया यहाँ पर कि 2 से हमने नहीं लिया, जैसे 2 से सबसे कम लिया जाता है, क्योंकि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं एलसीएम निकालते हैं तो सबसे हमेशा सबसे पहले छोटे नंबर से हम कटाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने किया है यहाँ पर 2 9 18, इसको फिर से करते हैं 288, 2 से करते हैं, 2 एकम 2 14 28, 2 चौके 8, 2 से 7 9 14, 2 एकम 2, 2 से करते हैं, 2 से 36 दूनी के 72, 2 से करेंगे 18 दूनी के 36, 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 3 से करेंगे 3 3 के 9, और यहाँ से हो जाएगा 3 एक बार में, ठीक है। अब इसका जोड़ा करते हैं, इसका जोड़ा करते हैं हम, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा दूसरा जोड़ा, और 3 का जोड़ा, और 1 बच गया, यानी कि 2 के सर पर आएगा 5 और 3 के सर पर आएगा स्क्वायर। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो जोड़ा जो नहीं बन रहा है, एक क्योंकि एक सिंगल 2 बच जा रहा है, और हम जानते हैं कि जब भी जोड़ा में आए, जब परफेक्ट जोड़ा में आए और जोड़ा में आने के बाद जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं उसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यानी कि जो पहला आपका हो गया क्या हो गया, फॉल्स, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्या रहेगा, 288 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसा कि अभी हमने ट्राई किया, देखा कि इसका कोई जोड़ा नहीं बन रहा था और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, तो ये क्या है हमारा, सही है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ट्रू हो जाएगा।
तीसरा क्या रहेगा, 288 इज अ स्क्वायर ऑफ 18, क्या 288 इज 18 का स्क्वायर है। तो जैसा हमने देखा यहाँ पर अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता तो शायद हम कर पाते, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा 288 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो किसी 18 का हो ही कैसे सकता है, इसलिए क्या हमारा हो गया, फॉल्स हो गया। चौथा नंबर, 288 इज ए स्क्वायर्ड नंबर, क्या किसी का स्क्वायर्ड नंबर है। तो जैसा हमने देखा कि द स्क्वायर नंबर हमारा नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नंबर भी नहीं होगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ये आपका आंसर हो गया। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 खत्म होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कुछ समझ में ना आए, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।